नमस्कार, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय यादव पर। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होगे और स्वस्थ होगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। चलिए फिर आज के लिए मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा का प्रकार, जो कि इकोनॉमिक्स का टर्म है ये भी। और ये बहुत ही बार एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो वगैरह में पूछे गए हैं। 4-5 नंबर के फंसे हैं, यानी हर बार 1 या 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन फंसता है टाइप्स ऑफ मनी में से। तो ज़रूर ध्यान से इसे लिखे, पढ़े और याद करें और नोट्स बनाएं, फटाफट करें। क्लास को हम शुरू करते हैं नाउ बिना किसी देरी किए। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सॉलिड मनी सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड मनी, फिर उसके बाद आएगा म्यूटिलेटेड मनी, फिर फॉर्ड मनी, फिर चीप मनी, डियर मनी, नियर मनी, हॉट मनी, फिएट मनी, टोकन मनी, प्लास्टिक मनी, बैंक मनी, हार्ड मनी, सॉफ्ट मनी, मिसमैच्ड मनी, क्रिप्टो करेंसी और ब्लैक मनी। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को अपने। सॉलिड मनी, व्हाट इज सॉलिड मनी? क्या है आखिर सॉलिड मनी? सॉलिड मनी यानी कि डार्टी यानी कि गंदा मतलब, गंदे से क्या मतलब है यहाँ पर आपका? गंदे से मतलब ये है कि यह है नोट जो गंदा होता है, यानी कि मैला। आपने देखे होंगे जो नए नोट्स होते हैं उन पर मट्टी उट्टी लगी रहती है। व्हाट इज दिस इज अ सॉलिड मनी। अब इसके पास हमारे पास है म्यूटिलेटेड मनी, जो कि टॉर्न होता है, यानी फटा चिटा होता है। जो टॉर्न मनी होता है, आपने नोट्स देखे होंगे बच्चों के हाथ में, किसी बड़े के हाथ में नोट्स पुराने हो जाते हैं तो किनारे से क्या होता है, फटने लगते हैं, तो हम क्या कहते हैं, टॉर्न मनी यानी कि म्यूटिलेटेड मनी। अब इसके बाद आता है हमारा फॉग मनी। अभी फॉग मनी क्या होता है? इट्स फेक मनी। क्या होता है ये? फेक होता है, फेक हो गए, ठीक है। जैसे कि नकली नोट यानी जाली, यानी इसका मतलब कह सकते हैं नकली। जो नकली पैसे होते हैं, जो बच्चों को आप देखते होंगे नकली नोट लेके घूमते हैं, उस पर कहते हैं मनोरंजन बैंक द्वारा जारी। ये सब क्या है? नकली नोट्स हैं बच्चों के लिए। या फिर आपने असली भी देखे होंगे फेक मनी कैसे, जैसे कि पाकिस्तान ने नकली नोट्स बना के हमारे इंडिया में सप्लाई करे थे, जिसकी वजह से हमारे असली और नकली मिक्स हो गए थे, तो बड़ी दिक्कत हुई थी। इस कारण क्या नोटबंदी में लगानी पड़ी। और उसके बाद हमारे पास चीप मनी। चीप मनी का मतलब होता है लो इंटरेस्ट ऑफ रेट, लो इंटरेस्ट ऑफ रेट, इसका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। लो इंटरेस्ट ऑफ रेट मतलब किसानों के लिए कम ब्याज, यानी कम दर पर ब्याज दी जो जाती है, कम दर से पैसे लोन दिए जाते हैं, कम ब्याज की दर जो होती है उसे हम कहते हैं लो इंटरेस्ट ऑफ रेट। और उसके बाद जैसे हमारा जो होता है लो इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है चीप मनी, और जो डियर मनी होता है क्या, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अधिकतम ब्याज पर दिए जाने वाले पैसे, यानी लोन पर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नियर मनी। नियर मनी होता है इक्विवेलेंट कैश, यानी कि कैश के बराबर जो मनी होती है हमारे पास, इक्विवेलेंट, वही से हम कहते हैं नियर मनी। हॉट मनी का मतलब क्या होता है? हॉट मनी का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश। जैसे कि आप गोल्ड में पैसा लगा रहे हो, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेश हो सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसे हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हमारे पास आता है नेक्स्ट फिएट मनी, जो कि नो इंटरनल वैल्यू, इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। अब मैं आपको इसको मिटा के समझाता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो शूट करी थी, समझाई थी आपको, बट क्या हुआ, वो वीडियो चालू नहीं हो पाई, इस कारण वो शूट नहीं हुई। अब मैं आपको इसलिए दोबारा से समझा रहा हूँ, इस पर सब दोबारा से बना के। ये हमारा 1 रुपये का कॉइन है, यानी कि सिक्का। ये हमारा 1 रुपये का सिक्का है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? वो है 1। जिसको भी वीडियो में अगर मेरे वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे तो कृपया अपने वीडियो की क्वालिटी हाई करें एंड ध्यान से सुने जो मैं कह रहा हूँ, आपको सब समझ आ जाएगा और आप उसे नोट करें। और जो इसका मेटल है इसे हम कहते हैं इंटरनल वैल्यू।
क्या कहते हैं हम, इंटरनल वैल्यू। अब जो पहले हुआ करता था हमारे इंडिया में, क्या होता था, जो कॉइन है, इस कॉइन की जो मेटल वैल्यू होती थी इंटरनल, यानी कि मेटल, इसे हम बोलते हैं मेटल वैल्यू। मेटल वैल्यू कह सकते हो या आप इंटरनल वैल्यू कह सकते हो। इसकी फेस वैल्यू से अधिक हुआ करती थी, तो इस कारण अब जो हमारे इंडिया में है, बट अब ऐसा क्या, अब जो इसकी फेस वैल्यू ज़्यादा है और इंटरनल यानी कि मेटल वैल्यू बहुत ही कम है, ना के बराबर। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो पहले हमारा टाइम था उसमें जो कॉइन यानी कि कॉइन की जो वैल्यू इंटरनल वैल्यू हुआ करती थी वो हुआ करती थी अधिक, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उसके वजन को तोला, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा उसका इंटरनल यानी कि मेटल वैल्यू हुआ करती थी, तो लोग उसको कूड़े के यानी कि कबाड़े मतलब लोहे को उत्पाद के भाव में लिया करते थे, यानी लोहे के भाव में। ठीक है, तो इस चक्कर में इसकी फेस वैल्यू कम थी, इंटरनल वैल्यू ज़्यादा थी। बट कुछ टाइम बाद क्या किया गया, इसको 1 रुपये के बराबर मेटल वैल्यू कर दिया गया, यानी कि मेटल वैल्यू के बराबर, यानी 1 रुपये अगर फेस वैल्यू है तो उसके अंदर जो मेटल लगा होगा वो भी 1 रुपये लगा होगा। बट अब नाउ एट प्रेजेंट क्या हुआ है, जो इसके अंदर मेटल लगा हुआ है बहुत ही ना के बराबर, बट इसका जो वैल्यू है फेस वैल्यू बहुत ही अधिक है। यानी कि अगर आप 10 का सिक्का भी देखोगे, जो 10 रुपीज़ का आता है कॉइन, वो भी क्या फेस वैल्यू, बट इसकी जो इंटरनल वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल कम। अगर आप यही 2 का है, सपोज करो अगर ये कॉइन 2 रुपीज़ का है तो इसकी इंटरनल वैल्यू क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई 10 के मुकाबले, बट फेस वैल्यू बहुत ही कम हो गई। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे, अब जो हमारे इंडिया में है नो इंटरनल वैल्यू, यानी कि कोई आंतरिक मूल्य नहीं, इसे हम बोलते हैं फिएट मनी। क्या बोलते हैं, फिएट मनी। और हमारे पास आता है नेक्स्ट टोकन मनी। टोकन मनी क्या होता है, कोइंस, यानी कि आप कहीं भी जैसे अग्रवाल पे गए, आप समोसे खाने सपोज करो, तो आपको मानो समोसे खाने हैं, तो आप क्या करोगे, आप 20 रुपीज़ पे करोगे 2 समोसे के, और आपको टोकन देगा। जब आप टोकन, आपको समोसे लेने होंगे तो आप क्या हो जाओगे, सर मुझे टोकन मतलब समोसे चाहिए, तो आप बदले में टोकन दोगे और आपको बदले में समोसे देगा, तो ये क्या होगा, टोकन मनी। इट्स कॉल्ड टोकन मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी होता है जैसे कि कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड टाइप में जो हार्ड शीट पर बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लास्टिक कार्ड। अब इसी तरीके से एक मैं आपको बात याद आ गई मुझे, जो प्लास्टिक नोट्स होते हैं यानी प्लास्टिक करेंसी होती है, वो कौन से देश ने पहले चलाई थी, यानी सबसे पहले किस देश द्वारा चलाई गई प्लास्टिक नोट्स, ऑस्ट्रेलिया। आपने देखा होगा जो प्लास्टिक नोट्स होते हैं ना उन्हें फोल्ड किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ फोल्ड कैसे होता है। सपोज करो ये हमारे पास प्लास्टिक नोट है, अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, देखो ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में जो नोट्स होते हैं, करेंसी होती है, उसे ऐसे फोल्ड करते हैं इस तरीके से कुछ। बट हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया के जो नोट्स होते हैं उसे हम ऐसे मोड़ते हैं, और फिर भी अगर दिल नहीं भरता तो उसे मैं ऐसे मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या इससे हमारा मतलब है, हाँ सबसे पहले जो नोट्स चलाए थे किसने चलाए थे, सबसे पहले नोट किस देश के द्वारा चलाए गए थे, वो है चाइना। चाइना के द्वारा सबसे पहले कागज़ के नोट चलाए गए थे। किसके नोट, कागज़ के नोट। तो हमारे पास मैंने आपको समझा दिया टोकन मनी क्या होता है, प्लास्टिक मनी क्या होती है। अब हमारे पास आता है बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट मनी प्रोवाइडेड बाय बैंक फॉर पेमेंट, यानी कि जो बैंक के द्वारा आपको सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, योनो बैंक देखा होगा आपने, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आता है। और आपका हो गया पेमेंट, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या होते हैं, सब जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, एक माध्यम है पैसे पे करने का। ठीक है, ये होता है हमारा बैंक मनी। हार्ड मनी, हार्ड मनी क्या होता है, हार्ड मनी जैसे कि हाई डिमांड इन इंटरनल मार्केट। इंटरनल मार्केट का मतलब आप समझते हो ना, इंटरनेशनल मार्केट हो गया। तो हाई मनी यानी बैंक हार्ड मनी होती है हमारी हाई डिमांड इन मार्केट, यानी जैसे कि डॉलर, वो हर देश में मान्य होगा, उसकी वैल्यू हर जगह सबसे हाई होगी, तो हमारे क्या होगा, हाई हार्ड मनी। अब सॉफ्ट मनी क्या आता है, सॉफ्ट मनी में लो डिमांड इन इंटरनल मार्केट, यानी कि मार्केट में जो इसकी डिमांड जो होगी कम होगी, लो होगी, बिल्कुल ही कम। मिस मैच्ड मनी क्या होती है, मिस मैच मनी होती है जो दो नोट होते हैं, यानी अलग अलग दो नोटों के पार्ट्स को आप एक साथ जोड़ दो। जैसे कि आपके पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं या 10 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं, आपने उन दोनों को फाड़ दिया और एक दूसरे का टुकड़ा एक्सचेंज करके जोड़ दिया, इसे कहते हैं मिसमैच्ड मनी। और आप इसे कैसे चलाते हो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसे इस तरीके से चलाते हो, आपके पास जैसे आपको पेमेंट करनी है,
और आपके पास 10,000 रुपये पेमेंट करनी है और आपके 100 रुपीज़ के नोट हैं, तो आप क्या करोगे उसमें, उस 2 मिसमैच नोट को क्या करोगे, गोंद से चिपकाओगे या टेप से चिपका कर उस गड्ढे में बीच में लगा दोगे, और बीच में लगाने के बाद कोई भी एक तरफ से गिनता है सटासट, तो गिनने के बाद आपके 1000 रुपीज़ एक्सेप्ट करेगा और चलता बनेगा। ठीक है, हमारे पास आता है नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी। क्या होता है, ये है एक डिजिटल मनी है। कैसी मनी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल, ये सब क्या है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम है। और ये बाय द यूज ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, सुपर कंप्यूटर के द्वारा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है, ब्लैक मनी होता है, आपने देखा होगा ब्लैक मनी, आप कहोगे कि सर जो काला धन होता है, जो धोखे से कमाया होता है, यही कहोगे आप। बट आपका भी कहना कुछ हद तक सही है, पूरा तरीके से सही नहीं माना जाएगा। और जो वाइट मनी होती है, कुछ बच्चे पूछेंगे सर वाइट मनी कैसी होती है। वाइट मनी वो होती है जो आप सरकार के नियम को पालन करते हुए, आप उनके सारे टैक्स को पे करते हुए आप अपने पास रखते हो, वो होती है हमारी वाइट मनी। और वाइट मनी एक्चुअल में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, आप ईमानदारी से कमा रहे हो और ईमानदारी से सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, तो बस सिंपल सी बात है, वो आपके पास क्या है, वाइट मनी है। बट ब्लैक मनी को मैं आपको इकोनॉमिक्स की भाषा में बताता हूँ, उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, यानी कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ब्लैक मनी क्या है, मनी विदाउट टैक्स पेमेंट, यानी कि जो आपकी इनकम है, आपको टैक्स पे करना है, आपकी इनकम पर टैक्स लगा है बट आप पे नहीं करते हो, आप अपनी पूरी की पूरी इनकम अपनी जेब में रखते हो, आप सरकार से छुपा रहे हो, आप सरकार को बिना बताए बिना टैक्स पे किए आप सारी इनकम अपनी जेब में रखते हो, तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी ब्लैक मनी होगी। ठीक है, और सरकार को पता लगता है ना, तो सरकार आपको जेल भी दे कर सकती है और आप पे जुर्माना भी लगा सकती है। तो इसलिए अगर आप अच्छी इनकम कमाते हैं, आपको अगर टैक्स पे देना बनता है तो आप दीजिए। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक थी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कैसी लगी आपको क्लास मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो मेरे चैनल को उन ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचाइए जो कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो कि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, ईटीसी, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जो 1 डे होता हो, आप उनके लिए सबके लिए हेल्पफुल होगी 1 डे एग्ज़ाम के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू टू